हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अरे माँ, हंसिए खिलखिलाइए, जीवन आपका है, अपने लिए जिए। अपनी बालकनी में खड़ी कपड़े सुखा रही थी तो उसने देखा सौम्य आंटी सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी। वह अवनी को देखकर आवाज देते हैं, अवनी सब्जी ले लो, ताजी है। नहीं आंटी जी, अभी रखी है फ्रिज में। आंटी को देखकर महसूस होता है कितनी खुशनुमा और बिंदास जिंदगी जी रही हैं। आंटी बेटी दामाद के साथ रहती हैं। बेटा अमेरिका में है, कई बार कह चुका है मम्मी आप यहाँ आ जाओ, हमारे साथ रहो, पर उनका दिल नहीं करता, इसलिए बेटी दामाद के साथ रहती हैं। कई बार खुसर फुसर होती है कि बेटी के यहाँ रहती है। तो एक दिन मुझसे बोली, अवनी मैं लोगों की परवाह नहीं करती, तेरे अंकल की अच्छी खासी पेंशन आती है, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। और जब मेरी बेटी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती तो मैं क्यों ना रहूँ उसके साथ। वह कोई दूसरी थोड़ी ना है। मैं आंटी की और अपनी मम्मी की तुलना करती हूँ। मेरे पापा को भी 2 साल हुए हैं और अंकल जी को भी इतना ही समय हुआ है। माँ आंटी की तरह क्यों नहीं रह सकती। मुझे और भैया को उन्हें उदास देखकर कितना कष्ट होता है। माँ ने खुद ही खुद पर न जाने कितनी बंदिशें लगा रखी हैं। ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, ना हंसना। मैंने कितनी बार कहा, माँ अब आपको अपने लिए, हमारे लिए जीना होगा। अभी अवनी अपनी कजिन कजिन की शादी से लौटी थी। उसने अपनी उसकी भाभी ने कितने बार कहा था माँ को एक रंगीन साड़ी पहनने के लिए, पर वे नहीं मानी। हमने कहा गहरे रंग की नहीं तो हल्की गुलाबी आसमानी रंग की तो आप पहन सकती हैं, पर वह नहीं मानी। मैंने खुद पर परफ्यूम लगाते हुए थोड़ा सा माँ पर लगा दिया तो वह कितनी गुस्सा हुई थी। जब एक दिन मैंने माँ की प्लेट में थोड़ा सा हलवा परोस दिया तो उन्होंने खाने की थाली सरका दी। ना समझ है, तू किसी ने देख लिया तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। यहाँ कौन देख रहा है माँ, भगवान देख रहा है। तू लोग मुझे पाप चढ़ाकर मानोगे। और खाना छोड़कर अपने कमरे में रोते हुए चली गई। अब अपनी माँ को कैसे समझाए कि उन्हें सारी दुनिया के सोचने की, कहने की परवाह है, बस अपने बच्चों की ही परवाह नहीं है। एक दिन सौम्या आंटी और मैं बैठे चाय पी रहे थे तो आंटी कहने लगी, कैसे और क्यों सह रही है तुम्हारी माँ, कौन सा तरीका है अपना दुख दर्शाने का। अगर वह रंगीन साड़ी पहन लेगी, थोड़ा हंस लेगी, तो क्या उनका तुम्हारे पापा के लिए जो प्यार था वह कम हो जाएगा। अरे जीवन साथी छीनकर नियति जिसके साथ वैसे ही इतना बड़ा अन्याय कर चुकी है, एक ही नाव की सवार होने के कारण मैं तुम्हारी माँ का दुख समझ सकती हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती। सारे प्रयास करके देख थक चुकी हूँ आंटी जी, पर मम्मी तैयार नहीं होती। आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। माँ से तो यह सब कह भी नहीं सकती। उम्मीद ना छोड़ो, शायद वक्त के साथ सब बदल जाए, सब खुद ठीक हो जाएगा। आंटी जी अंकल जी आपका बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा। उम्र के इस पड़ाव पर आते आते लगभग हर पति पत्नी के संबंध ऐसे ही हो जाते हैं। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन बिताना अच्छा लगने लगता है, पर अंदर ही अंदर एक भय भी रहता है। यदि कोई एक पहले चला गया तो, जो कि स्वाभाविक है, तो दूसरा कैसे जिएगा। पर बेटी, जिंदगी के इस कटु सत्य से कब तक मुंह छुपाया जा सकता है। समझदारी तो धैर्य और बहादुरी के साथ सच का सामना करने में है। अगर मैं पूरा दिन रोती रहूंगी, खाऊंगी नहीं, हंसूंगी नहीं, तो क्या तुम्हारे अंकल को दुख नहीं होगा। कदापि नहीं, उनके मुंह से निकल गया। लेकिन यदि मैं उनकी पसंद के हिसाब से रहूं तो आंटी जी निश्चय ही उन्हें खुशी मिलेगी और मेरे बच्चों को उन्हें तो और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। अवनी के मन की बात तुम जुबान पर आ गई थी। तो एक स्त्री के लिए अपने पति और बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं, या लोगों की सोच परिवार की खुशियों से ज़्यादा है। आंटी जी यह भी कोई पूछने की बात है। अवनी खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। आंटी आखिर क्या साबित करना चाह रही थी और किसे। उसकी सोच से तो आंटी वाकिफ है। वह चलने लगते, फिर कहते, अरे अवनी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन था जब तुम चाय बनाने गई थी किचन में। मैंने कहा था होल्ड करो, अभी किचन में से आ रही हैं और मैं तुम्हें बताना भूल गई। अब मेरी समझ में सारी बात आ गई। आंटी जी मेरे माध्यम से मेरी माँ से बात कर रही थी। 2 दिन बाद भाभी का फ़ोन आया, कहने लगी, दीदी पता नहीं मम्मी को एकदम क्या हुआ। अब हल्का सा मुस्कुराने लगी। आज सुबह तो मम्मी हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर मंदिर भी गई थी। आज बहुत दिनों के बाद मम्मी ने अपनी पसंद का खाना भी खाया। आपके भाई बहुत खुश है भाभी, मैं भी बहुत खुश हूँ मम्मी के लिए। और मैं निमन आंटी जी को धन्यवाद कर रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।